मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट रिव्यू किए हैं और ज्यादातर प्रोजेक्ट बजट फेल क्यों होते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ द बैड मैथ और बैड कैलकुलेशन, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसिंग कैटेगरी। मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्नोलॉजी का बजट तो परफेक्ट बनाते हैं, बट वो भूल जाते हैं द पीपल हु आर गोइंग टू यूज दिस, कि उनको ट्रेन भी करना है। आज के इस एपिसोड में हम इसी को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट प्रोजेक्ट बजट बनाने के लिए आपको पहले कैटेगरीज के बारे में सोचना पड़ेगा। एक कैटेगरी मिस की तो आपको स्टीयरिंग कमेटी के पास एक्स्ट्रा पैसा मांगने के लिए वापस जाना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी 1 से, जो है लेबर कॉस्ट, जिसमें आता है सैलरीज, कॉन्ट्रैक्ट फी, कंसल्टेंट, और ये सबसे बड़ी लाइन आइटम है। अगर गैनिक से क्लाउड माइग्रेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके अंदर आता है क्लाउड आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर और डेवलपर। और टोटल प्रोजेक्ट बजट का 45 to 55% मोस्टली इसी कैटेगरी में यूज होता है। सेकंड कैटेगरी है हार्डवेयर, जिसमें सारे हार्डवेयर आ जाते हैं, सर्वर्स, नेटवर्क डिवाइसेस। ऑर्गेनिक सीआई क्लाउड माइग्रेशन प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं आपके फायरवॉल्स, सर्वर रैक्स, नेटवर्क डिवाइसेस। तो मोस्टली 15 to 25% ऑफ प्रोजेक्ट बजट normally is allocated in this category. थर्ड मेन कैटेगरी है सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस। इसके अंदर आपके सारे SaaS सब्सक्रिप्शंस, ऑन प्रीमाइस लाइसेंसेस और एनुअल रेन्यूज आते हैं। और ऑर्गेनिक सीआई की एग्जांपल लें क्लाउड माइग्रेशन वाली, तो देन उसके अंदर आपके आ जाते हैं एज्योर कंप्यूट कॉस्ट, SAP लाइसेंसेस और सिक्योरिटी टूल्स। सो मोस्टली टोटल प्रोजेक्ट का 10 to 15% बजट इसी में एलोकेट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग सरप्राइज होते हैं, ये जो कॉस्ट है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी रिपीट होती रहती है। तो अब हम बात करते हैं उन 4 कैटेगरीज के बारे में जो मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर भूल जाते हैं। सो पहली उसमें से कैटेगरी है प्रोफेशनल सर्विसेज, और ये ओवरऑल 7 में से 4th सर्विस है प्रोफेशनल सर्विसेज। इसके अंदर आपके एक्सटर्नल वेंडर्स, सिस्टम इंटीग्रेशन टीम्स या स्पेशल कंसल्टेंट्स। और अगर हम गैनिक सीआई के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक एक्सटर्नल इंटीग्रेशन टीम हायर की है। सो टोटल प्रोजेक्ट बजट का मोस्टली 8 से 12%, 8 to 12% गोज इनटू दिस कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी विच इज ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, और मोस्टली इस कैटेगरी को इग्नोर किया जाता है, और कभी भी टाइट बजट होता है तो इस कैटेगरी को स्किप कर दिया जाता है। बट यही एक ऐसी कैटेगरी है जो आपके आरओआई को डिस्ट्रॉय करती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आपने एक $2 million का एक SAP ERP सॉफ्टवेयर प्रोक्योर किया, लेकिन आपकी टीम अभी भी पुराने सिस्टम को यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू यूज दिस न्यू सिस्टम। क्यों? क्योंकि उनको हमने ट्रेनिंग तो दी ही नहीं। तो आपका $2 million इज अ वेस्ट इन दिस केस। अब बात करते हैं गैनिक सीआई प्रोजेक्ट के बारे में। गैनिक सीआई ने स्पेशली इसके लिए एक LMS प्लेटफॉर्म तैयार किया है और एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार किया है। सो मोस्टली 3 to 5% of the budget, total project budget goes into this category, and this category should be a non-negotiable category. And the sixth category is contingency reserve, जो आइडेंटिफाई रिस्क के लिए बफर होता है, वो हम सेपरेटली एलोकेट करते हैं। मोस्टली 5 से 10% इसी के लिए एलोकेट किया जाता है, बट इस पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे वंस वी डिस्कस अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। एंड द लास्ट कैटेगरी इज अ मैनेजमेंट रिजर्व। मैनेजमेंट रिजर्व एग्जीक्यूटिव के पास एक तरह से एक लॉक्ड बजट है, और इसमें जो बजट एलोकेटेड होता है वो बगैर अप्रूवल के आप यूज नहीं कर सकते। और ये वाला, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, दिस डजंट कम अंडर द कॉस्ट बेस लाइन। तो कॉस्ट बेस लाइन से एक्स्ट्रा एक बजट है जो एग्जीक्यूटिव के पास होता है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी यू नीड to get approval from your executive team, and then you can use this budget.
So now we understand the 7 categories of a project budget. So in future जब आप प्रोजेक्ट बजट बनाते हो तो इन 7 कैटेगरीज की एक चेकलिस्ट बनाओ। हर कैटेगरी के बारे में क्लियरली डिफाइन करो कि इस कैटेगरी को मैंने प्रोजेक्ट एलोकेट किया है कि नहीं। कभी भी ये अज्यूम मत करो कि ये जो कैटेगरी है किसी और के प्रोजेक्ट में आती है, किसी और के अंडर आती है। बिकॉज़ इफ यू मिस एनी कैटेगरी दैट विल मेक योर प्रोजेक्ट ओवररन। गैनिक सीआई ने भी अपने क्लाउड माइग्रेशन प्रोजेक्ट में क्लियरली हर इन 7 कैटेगरीज के बारे में बजट एलोकेट किया है और एक चेकलिस्ट बनाई है। सब कुछ क्लियर है, कुछ भी हिडन नहीं है और ये ट्रांसपेरेंसी ही प्रोजेक्ट बजटिंग को स्टीयरिंग कमेटी के आगे डिफेंसिबल बनाती है। So to summarize this episode, we covered 7 main categories. First is your labor, second hardware, third software, fourth professional services, fifth training and change management, sixth your contingency reserve and seventh is your management reserve. So अगले एपिसोड पे हम एक्चुअल बजट जीरो से बिल्ड करेंगे यूजिंग WBS. So stay connected. See you in the next episode. Thank you.